सोचिए जरा, रात के करीब 12 बजे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, बस पानी की लहरों की टप टप और हवा की सीटी सुनाई दे रही है। एक छोटी सी नाव नदी में डोल रही है और उस पर बैठा है एक मछुआरा। वो चुपचाप जाल फेंक रहा है, इस उम्मीद में कि सुबह तक कुछ मछलियां हाथ लगेंगी और घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो, कोई परछाई, कोई नजरें। वो घबरा कर किनारे की तरफ देखता है और अचानक उसे दिखाई देती है एक औरत। सफेद कपड़े, भीगे हुए बाल और आंखें जैसे अंधेरे में लाल चमक रहे हों। मछुआरे की जान हलक में अटक जाती है। वो हिम्मत करके आवाज लगाता है, कौन है? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और तभी वो औरत धीरे धीरे झुकने लगती है और उसके हाथ पांव लंबे होने लगते हैं। उसकी आवाज गुर्राहट में बदल जाती है और अगले ही पल वो औरत अचानक बाघ का रूप ले लेती है। एक ही छलांग में वह नाव पर पहुंच जाती है और अगले दिन सुबह किनारे पर सिर्फ टूटा हुआ जाल मिलता है और नदी के पानी में तैरते हुए खून के थप्पे। लोग कहते हैं सुंदरवन की राक्षसी ने फिर एक और मछुआरे को निगल लिया। दोस्तों, स्वागत है आपका इस डरावनी यात्रा में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बसे एक ऐसे जंगल में जिसे सुनकर ही दिल कांप उठता है, सुंदरवन। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यहाँ पानी और जंगल आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जमीन कहाँ खत्म होती है और नदी कहाँ से शुरू। हर जगह सिर्फ कीचड़, झाड़ियाँ और खारे पानी की तेज गंध। लेकिन ये इलाका सिर्फ अपनी खूबसूरती या खतरनाक नज़ारों के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है रॉयल बंगाल टाइगर। ये बाघ दुनिया भर में अपनी ताकत और खूंखारपन के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों पर बाघ के हमले इसी जंगल में होते हैं। सोचिए, आप छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने निकले हैं और अचानक झाड़ियों से छलांग लगाकर एक भूखा बाघ आपकी नाव पर चढ़ जाए। यही डर यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन बाघ से भी ज्यादा डर एक और चीज का है, वो है राक्षसी का खौफ। एक ऐसी आत्मा जो आधी औरत और आधा बाघ बन जाती है। सुंदरवन के हर गांव में, हर बुजुर्ग की जुबान पर इस राक्षसी की कहानी है। लोग कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक औरत की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा जंगल में भटकती रही और धीरे धीरे वो राक्षसी बन गई। गांव वाले बताते हैं कि राक्षसी औरत का रूप धरकर मछुआरों को फंसाती है। कभी वो नदी के किनारे अकेली खड़ी दिखाई देती है, कभी नाव में बैठा बैठा कोई उसे किनारे से हाथ हिलाते देख लेता है। और जब कोई बेचारा मछुआरा उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वो औरत अचानक बाघ का रूप ले लेती है और उसके बाद उस इंसान का फिर कोई पता नहीं चलता। यही वजह है कि सुंदरवन के मछुआरे आज भी जंगल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले माँ बोन बीबी की पूजा करते हैं। बोन बीबी को जंगल की देवी माना जाता है, जो इंसानों को बाघों और राक्षसी जैसी बुरी शक्तियों से बचाती है। मछुआरे नाव में नारियल, मिठाई और फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं, माँ हमारी रखवाली करना, हमें सुरक्षित घर वापस लाना। लेकिन फिर भी हर साल दर्जनों नावें ऐसी होती हैं जो वापस नहीं लौटती। लोग कहते हैं बाघ खा गया, मगर कई गांव वाले फुसफुसाते हैं, नहीं, उसे तो राक्षसी ले गई। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सब सच है? क्या सच में सुंदरवन के अंधेरे में कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो औरत से बाघ बन जाती है? या फिर ये सब इंसानों का डर है और अंधविश्वास जो सच्ची घटनाओं को भूत प्रेत की शक्ल दे देती है? हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाएंगे वो असली घटनाएं जिन्हें मछुआरे गायब हो गए और गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से राक्षसी को देखा। दोस्तों, सुंदरवन की कहानियों में सबसे डरावना नाम है डाकनी या राक्षसी। गांव वाले कहते हैं कि ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक रूप बदलने वाली प्राणी है।
कभी एक खूबसूरत औरत के रूप में दिखाई देती है, कभी अचानक बाघ बनकर जंगल में कूद जाती है। और सबसे डरावनी बात, ये सीधे मछुआरों और लकड़हारों को ही निशाना बनाती है। अब सोचिए, आप आधी रात को नदी पर नाव चला रहे हो और अचानक किनारे पर एक औरत दिखे जो सफेद कपड़ों में आपको हाथ देकर बुला रही हो। क्या आप उस पल ठिठक नहीं जाएंगे? गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले एक मछुआरे का दल रात में नदी में गया था। वो लोग जाल डाल रहे थे, तभी अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। सब लोग चौकन्ने हो गए। काले अंधेरे में उन्होंने देखा कि किनारे पर एक औरत खड़ी है। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे, कपड़े कीचड़ से लथपथ और आंखें ऐसी जैसे कई रातों से सोई नहीं हो। मछुआरे डर के बावजूद उसके पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे नाव पर चढ़ाया, पूरा माहौल बदल गया। औरत की सांसें भारी होने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं और अचानक उसने दहाड़ मारी। नाव पर बैठे लोग समझ नहीं पाए ये औरत है या बाघ। कहते हैं उस रात 3 मछुआरे वापस लौटकर कभी घर नहीं पहुंचे। सुबह उनकी टूटी नाव नदी के किनारे मिली, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। इसके बाद से गांव वालों में ये चर्चा और तेज हो गई कि सुंदरवन में राक्षसी रहती है, तो इंसान का रूप लेकर लोगों को फंसाती है और फिर उन्हें खा जाती है। कुछ लोग इसे डाकनी बाघिन कहते हैं। उनका मानना है कि ये बाघों की आत्मा है। जब बाघों को मारा जाता है या उनके बच्चों को छीन लिया जाता है, तो उनकी आत्मा डाकिनी बन जाती है और वो इंसानों से बदला लेती है। तो जब मछुआरे अचानक लापता हो जाते हैं या उनकी नावें नदी में टूटी फूटी हालत में मिलती, लोग कहते हैं ये इंसानों का काम नहीं, ये राक्षसी का खेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अंधविश्वास है, डराने की बातें हैं, लेकिन दोस्तों सच है कि सुंदरवन के रिकॉर्ड्स में हर साल कई दर्जन मछुआरे लापता हो जाते हैं। किसी का तो शरीर तक नहीं मिलता। पुलिस और अधिकारी कहते हैं ये बाघों का हमला होता है, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि अगर ये सिर्फ बाघ होते तो इनके लोग एकदम रहस्यमय तरीके से गायब क्यों होते, नाव क्यों टूटी मिलती, लेकिन शरीर कभी नहीं। यहीं से राक्षसी की कहानी और गहरी होती चली गई। गांव वालों का कहना है राक्षसी का एक निशान हमेशा एक जैसा होता है। अगर वो इंसान के रूप में दिखेगी तो उसके पैरों के निशान उल्टे होंगे, मतलब एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। कई लकड़हारे बताते हैं कि उन्होंने जंगल में ऐसे उल्टे पैरों के निशान देखे हैं जो सीधे नदी की ओर जाते हैं और फिर वहां अचानक खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जिसने भी उस औरत का चेहरा साफ साफ देखा है, वो जिंदा वापस नहीं लौटा। कहते हैं उसका चेहरा इंसान का होता, लेकिन आंखें ठीक वैसी जैसी बाघ की, पीली चमकदार और सीधी आपकी आत्मा तक झांकने वाली। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर सुंदरवन में सचमुच कोई ऐसी अलौकिक शक्ति रहती है जो इंसान और बाघ दोनों का रूप ले सकती है? दोस्तों हम बात करेंगे कुछ अन्य असल घटनाओं की जो सुंदरवन में हुई और जिनके गवाहों ने साफ कहा कि उन्होंने राक्षसी को देखा। सबसे पहली घटना है लगभग 15 साल पुरानी। एक गांव का मछुआरा रामलाल नाव लेकर रात में नदी में मछली पकड़ने गया। उसने बताया कि वह जैसे ही जाल फेंकने के लिए झुका, उसने किनारे पर एक औरत खड़ी देखी। उसने सोचा शायद कोई महिला किनारे पानी में गिर गई है। उसने उसे नाव में चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वह औरत अचानक पड़ गई। के बाल और कपड़े हिलने लगे और उसकी आंखें लाल हो गई। वो डर के मारे पीछे हट गया और अगले ही पल वह औरत बाघ बन गई और झपटते हुए वह नाव के पास आ गई। रामलाल के मुताबिक वह उसके जीवन का सबसे डरावना पल था। वो भाग कर किनारे तक पहुंचा और भागते भागते उसने देखा कि नाव के पास कुछ खून के छींटे हैं, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं। एक दूसरी घटना गांव के बुजुर्ग हरिकांत ने सुनाई। ने बताया कि उनके मामा जो लकड़हारे थे, रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन वे अचानक गायब हो गए। गांव वाले रात भर ढूंढते रहे, लेकिन सुबह उनकी टूटी हुई कुल्हाड़ी और पैर के उल्टे निशान नदी के किनारे मिले। निशान अचानक गायब हो गए और मामा का कोई सुराग नहीं मिला।
हरिकांत कहते हैं, हम सब जानते थे कि वहाँ केवल बाघ नहीं रहते, कुछ और भी है, कुछ इंसानी जैसी, लेकिन इंसान नहीं, वो राक्षसी है। अखबारों में भी कई बार रिपोर्ट छपी। 2008 में दैनिक जागरण में लिखा था कि एक मछुआरे की नाव टूटी मिली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस ने माना कि बाघ ने हमला किया होगा, लेकिन गांव वाले कहते हैं नाव से खून और मछली के जाल के बिखरे टुकड़े मिले हैं, लेकिन शरीर नहीं मिला। तो कई लोग विश्वास करते हैं कि वह राक्षसी का काम था। एक पत्रकार ने गांव वालों से भी बात की। उन्होंने बताया कि राक्षसी हमेशा नदी के किनारे अकेले औरत की शक्ल में दिखाई देती है। जो भी उसे देखता है या तो गायब हो जाता है या जान बचाकर भाग जाता है। अजीब बात यह है कि जो लोग राक्षसी को अपनी आंखों से देखते हैं, उनका विवरण लगभग एक जैसा होता है। आधी रात में नदी किनारे खड़ी औरत, लंबी बिखरी हुई बालों वाली, सफेद कपड़े में, आंखें लाल या पीली, सीधी आपकी आत्मा में झांकती हुई, और अचानक वो बाघ में बदल जाती है। कई विटनेसेस ने कहा कि बाघ का आकार बड़ा और असामान्य होता है, जैसे कोई शेप शिफ्टिंग प्राणी हो। गांव वाले भी कहते हैं कि राक्षसी की गतिविधियां सिर्फ इंसानों पर ही नहीं होती। अगर बाघ का बच्चा किसी इंसान के नजदीक होता है तो राक्षसी उस इलाके में दिखती है और उसे डराती है। इसी वजह से मछुआरों के बीच ये नियम बन गया कि रात में नदी में अकेले न जाएं और नाव में हमेशा माँ बोन बीबी की पूजा जरूर करें। लेकिन फिर भी हर साल दर्जनों लोग लापता हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बाघ हमला, कुछ में पानी में डूबना, लेकिन कई मामलों में कोई पुष्टि नहीं होती। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डरावनी कहानियां बस अंधविश्वास है, लेकिन विटनेसेस का कहना है कि उन्होंने इसे देखा है अपनी आंखों से, और जो भी इसे नजदीक से देखा वह कभी वापस नहीं आया। अब दोस्तों, चलिए थोड़ी सच्चाई की बात भी कर लेते हैं। सच ये है कि सुंदरवन में हर साल बाघ का हमला होता है। रिवर टाइगर या अन्य बाघ रात में नावों पर हमला कर देते हैं। कई मछुआरों के गायब होने की यही असली वजह होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल भी है। रात का अंधेरा, जंगल की आवाजें, डर का माहौल, ये सब मस्तिष्क में हेलुसिनेशंस पैदा करते हैं। और जब गांव वाले पहले से ही राक्षसी जैसी कहानियां सुनते हैं तो उनका दिमाग रात में छोटी छोटी घटनाओं को राक्षसी के रूप में बदल देता है। कभी कभी लोग पानी में डूबते हुए साथी या बाघ को देखकर अपनी आंखों से आदमी और बाघ जैसी आकृतियां देख लेते हैं। इसी से कहानी और फैलती है। सुंदरवन के लोग मानते हैं कि हर जंगल की अपनी देवी होती है। बोन बीबी ये जंगल की रक्षक देवी है। मछुआरों का डर और पूजा इन्हीं प्रथाओं से जुड़ा है। राक्षसी की कहानी लोगों को सतर्क रखती है, नाव अकेले न जाने की चेतावनी देती है, जंगल में सुरक्षा नियम अपनाने की प्रेरणा देती है। मतलब ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जागरूक रखने के लिए भी बनी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या सुंदरवन की राक्षसी असल में है या सिर्फ कहानियां? सच ये है कि हर साल लोग गायब होते हैं। रिपोर्ट्स में दर्ज है कि बाघ के हमले होते हैं, लेकिन गांव वालों की दास्तानें, आई विटनेसेस अकाउंट्स, उल्टे पैरों के निशान, ये सब मिलकर राक्षसी की कहानी को जन्म देते हैं। यानी राक्षसी है भी और नहीं भी, हकीकत और डर का संगम है, और यही सुंदरवन को इतनी रहस्यमयी और डरावनी बनाता है। तो अगली बार आप जब सुंदरवन की नाव पर बैठे या रात में नदी के किनारे जाएं, तो याद रखें, अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी उसमें राक्षसी की परछाई भी छुपी हुई होती। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसा ही साथ बने रहे ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए गुमनाम सच के साथ।